हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में जो है हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमने निकाले थे। तो वो सारे के सारे जो क्वेश्चन थे जिनका हमने सॉल्यूशन निकाले थे वो वेरिएबल y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थे जिनका हमने सॉल्यूशन निकाले थे। आज जो है हम वेरिएबल x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे। तो x वेरिएबल x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है dx अपॉन dy प्लस dx इक्वल q होता है और q जो है यहाँ पर y का कोई फलन होता है। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और वो कैसे निकलता है, एक इंटीग्रेशन p dy करके निकलता है। और इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c करके होता है। तो जब हम जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा तो हम पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमें या तो y में रेखिक या x में रेखिक मिलता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है फिर हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमने क्वेश्चन 6 क्वेश्चन लिए हैं जो किस फॉर्मेट के मिलेंगे, हमको इस फॉर्मेट के मिलेंगे dx अपॉन dy प्लस dx इक्वल q, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के मिलेंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। यहाँ पे 1 प्लस y का स्क्वायर प्लस x माइनस e की पावर माइनस tan इनवर्स y और dy अपॉन dx इक्वल 0। अब हम इसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर ये वाले टर्म्स को हम यहीं पे रहने देते हैं और इसको हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस एक्स ई की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई डी वाई अपॉन यहाँ पे कितना मिलेगा, dx मिल जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ से dy अपॉन dx को जो है इधर लेके जाते हैं तो 1 प्लस वाई का स्क्वायर और ये इधर जाएगा तो dx अपॉन कितना हो जाएगा, dy हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा माइनस का x और माइनस माइनस का प्लस और e की पावर माइनस टेन इनवर्स y मिलेगा। अब इसके बाद जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो होता है dx अपॉन dy होता है उसका जो कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ से हमें इसे हटाना पड़ेगा तो क्या काम करेंगे, दोनों पक्षों में जो है 1 प्लस वाई स्क्वायर करके कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से जो हमको क्या मिलेगा, dx अपॉन यहाँ पर कितना मिलेगा, dy मिलेगा और यहाँ पर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर मिलेगा प्लस e की पावर माइनस टेन इनवर्स y और अपॉन में 1 प्लस वाई का स्क्वायर मिलेगा। अभी भी जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है तो x वाला जो पद होता है, x का जो कोएफिशिएंट वाला जो पद होता है वो किसके साथ होता है, dx अपॉन dy के साथ होता है। तो इसको हम इधर लेके आएंगे यहाँ पर। तो क्योंकि ये यहाँ पर y, तो ये हमें पूरा क्या दिख रहा है, y का फलन दिख रहा है और x वाला यहाँ पर ये दिख रहा है तो dx अपॉन dy और इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा e की पावर माइनस टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर। अब जो है ये वाला जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ये x में रेखिक हो गया, यहाँ पर x की पावर 1 है और x का जो अवकल गुणांक है उसकी भी पावर यहाँ पर क्या है, 1 है। तो ये x में क्या बन गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इसका हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, उसकी तुलना इससे कराएंगे हम तो p की वैल्यू जो है हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, 1 अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर मिल जाएगा और q की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी e की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन में 1 प्लस वाई का स्क्वायर मिल जाएगा। इसके बाद जो है हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है यहाँ से हो जाएगा e p और यहाँ पर कितना हो जाएगा, dy हो जाएगा। तो दिस इक्वल e और p की वैल्यू है 1 प्लस वाई का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, dy हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, e, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हमें मिल जाएगा e और 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, टेन इनवर्स y मिलता है।
तो यहाँ से जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हमारे पास कितना मिल जाएगा, ए की पावर टेन इनवर्स वाई मिल जाएगा। इसके बाद हम इसका क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो क्या होता है एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमारे पास क्या है, ए की पावर टेन इनवर्स वाई आया है इक्वल क्यू। क्यू की वैल्यू है हमारे पास ए की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन में वन प्लस वाई का स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कितना आया है हमारे पास ए की पावर टेन इनवर्स वाई, और यहाँ पर डी वाई हो जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो हमारे पास एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हमने वैल्यू रख दी है। अब इसके बाद हमें सरल करना है e की पावर टेन इनवर्स वाई। जब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे e की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई और e की पावर टेन इनवर्स वाई बेस सेम होने पर पावर क्या होती है, ऐड होगी। e की पावर 0 हो जाएगा, e की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर ओनली कितना बचेगा, 1 प्लस वाई का स्क्वायर बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, डी वाई प्लस सी हो जाएगा। तो x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई हो जाएगा, और फिर से 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा टेन इनवर्स वाई मिल जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये जो हमें मिला ये हमारे दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। हम इसको और सरल करना चाहें तो और सरल कर सकते हैं, अदरवाइज यही जो है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप कि आपको पहले क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आइए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे हम बात अगर करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो जो है वो भी इसी टाइप से। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो हम जो है पहले क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पर 1 प्लस वाई का स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई डी वाई इक्वल 0, ये हमें दिया हुआ है। इसको जो है हमें स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस वाई का स्क्वायर और ये हो गया डी एक्स, और ये वाले टर्म को इधर लेके जाते हैं तो माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई और ये डी वाई हो जाएगा। इसके बाद और इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा dx, और माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स dy है। तो यहाँ से dy को हम इधर लेके आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, dy हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस एक्स और प्लस टेन इनवर्स y बचेगा यहाँ पर। अब जो है dx अपॉन dy का जो कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो दोनों पक्ष में हम 1 प्लस वाई स्क्वायर करके कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dx अपॉन dy, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल माइनस एक्स अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन में 1 प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन मिला, अब ये जो इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में और कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, अभी तो ये नहीं हुआ है, तो हम क्या काम करेंगे, dx अपॉन dy, और ये जो x वाला जो कोफिशिएंट वाला पद है उसको उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर, और ये x, और इक्वल में यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई 1 प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन मिला हमें, ये x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता है। इसकी तुलना इससे कराएंगे तो यहाँ से p की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिलेगी, 1 प्लस वाई का स्क्वायर मिलेगा, और q की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिलेगी, टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर मिलेगा। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो आई एफ इक्वल ई पी डी वाई ई और p की वैल्यू यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, dy हो जाएगा। जब इसको सरल करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर टेन इनवर्स
y मिलेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अब इसके बाद जो हम इसका क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, तो वो हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy और प्लस ये c हो जाएगा। x इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमारे पास e tan इनवर्स y हो जाएगा, और q की वैल्यू जो है हमारे पास tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e की पावर tan इनवर्स y हो जाएगा, और ये dy और ये प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। अब जो इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा, तो हम क्या काम करेंगे, tan इनवर्स y को जो है क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। जैसे ही मानेंगे तो tan इनवर्स y का जो है डिफरेंशिएशन जो है कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt अपॉन dy। इसको और सरल करें हमने यहाँ पे, तो यहाँ से मिल जाएगा 1/1 प्लस वाई का स्क्वायर, और dy को हम इधर लेके चले जाएंगे, और यहाँ से कितना मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। ये जो तो वैल्यू आई है उसको उठा के हम यहाँ पे रखते हैं, तो x e की पावर tan इनवर्स y, और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy को जो हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, और tan इनवर्स y को हमने t माना, तो t हो जाएगा, e की पावर ये t हो जाएगा, और यहाँ पर ये dt हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। उसके बाद जो है t और e की पावर t दो फलन है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, खंड से समाकलन लगाएंगे। क्या हो जाएगा, पहला फलन दूसरे फलन का इंटीग्रेशन माइनस पहले फलन का डिफरेंशिएशन दूसरे फलन का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का फिर से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, c। तो यहाँ से मिलेगा t e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है, माइनस dt के रिस्पेक्ट में t का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 हो जाएगा, और e की पावर t का फिर से इंटीग्रेशन e की पावर t हो जाएगा। तो यहाँ से e की पावर t मिलेगा, और ये dt हो जाएगा, प्लस ये c हो जाएगा। t e की पावर t ये हो गया, माइनस फिर से इसका करेंगे तो e की पावर t प्लस यहाँ से कितना मिल जाएगा, c मिल जाएगा। तो x इक्वल e की पावर यहाँ पर हमें मिल जाएगा tan इनवर्स y मिल जाएगा। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, हम ये हम t को हमने क्या माना है, t की वैल्यू यहाँ पर tan इनवर्स y, तो वो यहाँ पर हम रख सकते हैं। ये हम यहाँ से और क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, t माइनस 1 e की पावर t को बाहर करके यहाँ से हमने x इंटू e की पावर tan इनवर्स ये हो गया y हो गया। अब जो है हम क्या काम करते हैं, t की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा t हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस 1, और ये हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स y, और ये प्लस यहाँ से c हो जाएगा। तो ये जो मिला, ये हमें हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्या मिला, सॉल्यूशन मिला। इसको हम और सरल करना चाहें, x की वैल्यू निकालना चाहें, हम यहाँ से x को सिंगल रखें और e की पावर tan इनवर्स का इधर राइट हैंड साइड में क्या कर दें, डिवाइड कर दें, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, या दोनों पक्षों में हम e की पावर tan इनवर्स का क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स y माइनस 1 ये मिल जाएगा, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पे मिल जाएगा c, और अपॉन में e की पावर tan इनवर्स y, और ये ऊपर जाएगा तो ये मिल जाएगा e की पावर tan y मिल जाएगा। या हम इसको जो है ऐसे रख सकते हैं, यहाँ पे 1/e की पावर tan इनवर्स y कर सकते हैं, और फिर इसको ऊपर लेके हम जाएंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x इक्वल e की tan इनवर्स y माइनस 1 और प्लस c, और ये ऊपर जाएगा e की पावर tan y मिल जाएगा हमें। तो ये जो मिलेगा यही हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 2, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ए का स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y माइनस एक्स, इसको यहीं पर रहने दिए, ए स्क्वायर और डी एक्स को हम इधर लेके जाएंगे और डी वाई कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसके बाद फिर हम क्या काम करते हैं, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पर इसको जमा के लिखते हैं या करके, या ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन ये कितना हो गया डी वाई, और राइट हैंड साइड में वाई माइनस कितना एक्स हो जाएगा। तो एक्स को जो हम इधर लेके जाएंगे तो ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई, और ये एक्स इधर आ जाएगा और राइट हैंड साइड में कितना बचेगा, वाई बचेगा। अभी भी जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी वाई का जो कोफिशिएंट है कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या ए स्क्वायर, इसको यहाँ से हटाएंगे तो दोनों पक्षों में जो है ए स्क्वायर का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डी एक्स अपॉन डी वाई और प्लस यहाँ से हमको मिल जाएगा 1 अपॉन ए का स्क्वायर, और ये एक्स हो जाएगा, और वाई अपॉन ये कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, ये एक्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इसकी कंपेयर जो हम किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उससे हम कराएंगे। तो यहाँ से p की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिलेगी, 1 अपॉन ए का स्क्वायर मिल जाएगा, और q की जो वैल्यू है वो हमें कितना मिल जाएगा, y अपॉन ए का स्क्वायर मिल जाएगा। अब हम जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं यहाँ से, तो मिल जाएगा e p d y बराबर e, और p की वैल्यू 1 अपॉन ए का स्क्वायर है, और ये कितना हो जाएगा dy p 1 अपॉन ए स्क्वायर को बाहर कर देंगे तो ये अंदर 1 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा dy, और 1 का y के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा e y अपॉन ए स्क्वायर करके मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अब जो है इसका क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर y अपॉन ए का स्क्वायर हो जाएगा q, और q की वैल्यू जो हमने क्या निकाल के रखे हैं, y अपॉन ए स्क्वायर हमने ये निकाल के रखे हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारे पास क्या है, e की पावर y अपॉन ए का स्क्वायर आया है, और ये कितना हो जाएगा dy, और ये प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मेटेड यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी है। अब जो इसको हम सरल करते हैं, x e की पावर y अपॉन ए का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में ये रहेगा। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन ए स्क्वायर को तो बाहर कर देंगे, अंदर बचेगा y इंटू ई की पावर y अपॉन ए का स्क्वायर डी वाई, प्लस यहाँ पे कितना c बचेगा। अब फिर से जो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, खंड का समाकलन लगाएंगे, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर तो बाहर ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला फलन दूसरे फलन का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस पहले फलन का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा, और दूसरे फलन का जो है क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा, और फिर इस पूरे का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ पर dy हो जाएगा, और ये प्लस कितना c हो जाएगा। आगे सरल करते हैं इसको, 1 अपॉन ए का स्क्वायर y ये हो गया, और e की पावर y ए स्क्वायर का करेंगे, e की पावर हम जानते हैं e की पावर x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x होता है, तो e की पावर y अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, और y अपॉन ए स्क्वायर को जो है y अपॉन ए स्क्वायर का जब हम फिर से करेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर मिल जाएगा, और y का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या हम फिर इसको ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर कि y अपॉन ए स्क्वायर को हम क्या मान लें, यहाँ पर t मान लें। जैसे t मानेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, और y का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बन जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा dt अपॉन dy हो जाएगा। तो यहाँ से जो है, यहाँ पे क्या है dy है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 अपॉन, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dy की वैल्यू चाहिए, तो dy को हम इधर लेके जाएंगे और ये इधर चले जाएगा, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, 1 अपॉन ए का स्क्वायर मिल जाएगा, और ये y हो जाएगा इंटू e की पावर ये कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, और dy को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन, और y का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, और फिर से यही वाली चीज़ यहाँ पे आ गई। फिर से हम मानेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा,
ए का स्क्वायर और ई की पावर टी, और ये कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, dt हो जाएगा। और बाहर जो है ये कितना हो जाएगा dy हो जाएगा, और ये प्लस कितना c हो जाएगा। इसके बाद और इसको सॉल्व करते हैं, 1/y का स्क्वायर y, ए स्क्वायर फिर से बाहर हो जाएगा और ई की पावर टी का फिर से ई की पावर टी ही हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो फिर से यहाँ से हम इस ब्रैकेट को हटा सकते हैं। ब्रैकेट को हटा सकते हैं या फिर हम यहीं पे रहने दें, ए स्क्वायर तो बाहर हो गया और यहाँ पर ई की पावर टी और यहाँ पर क्या है डी टी, यहाँ पर और क्या लग जाएगा इंटीग्रेशन है यहाँ पर, जी ई की पावर टी का करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा ई की पावर टी हो जाएगा, और बाहर ये इंटीग्रेशन लगा हुआ है और बाहर यहाँ पर कितना हो जाएगा ये डी वाई प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। और इसके बाद इसको और सॉल्व करते हैं, 1/a का स्क्वायर ये हो जाएगा y इंटू ए का स्क्वायर, और अब यहाँ पर t की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं y/a का स्क्वायर रख सकते हैं, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाहर हो जाएगा और फिर t, और t की जगह हम फिर से क्या रख सकते हैं y/a का स्क्वायर और ये dy हो जाएगा और ये प्लस कितना c हो जाएगा। इसको हमने और सरल किया तो 1/a का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से ए स्क्वायर वाई इंटू ई की पावर वाई अपॉन ए स्क्वायर मिलेगा, माइनस यहाँ पे ए का स्क्वायर मिलेगा और फिर से ई की पावर वाई अपॉन ए स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन करेंगे और वाई अपॉन ए स्क्वायर को फिर से टी मानेंगे, तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा ए का स्क्वायर और ई की पावर वाई ए का स्क्वायर मिल जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। अंदर ए स्क्वायर को थोड़ा मल्टीप्लाई कराएंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो y इंटू ई की पावर y अपॉन ए स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ पे भी जब हम कराएंगे तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ए स्क्वायर ई की पावर y अपॉन ए स्क्वायर बचेगा और ये प्लस कितना हो जाएगा c, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है x ई की पावर y अपॉन ए का स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये जो हमें मिलेगा हमारे दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। हम इसको और सरल कर सकते हैं, e की पावर y अपॉन ए स्क्वायर, e की पावर y अपॉन ए स्क्वायर, e की पावर y अपॉन ए स्क्वायर को यहाँ से कॉमन निकाल काट देंगे तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसको और सरल करना चाहें तो कर सकते हैं, तो जब कॉमन निकालेंगे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा y माइनस यहाँ पर बचेगा a का स्क्वायर बचेगा, और प्लस जब इसके पास e की पावर y स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा c e की पावर माइनस y a का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो हमारा दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है ये हो जाएगा, या इसको और सरल करना चाहें तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से ये मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये वाला सवाल भी समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन निकालेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 है x प्लस वाई प्लस 1 और ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस वाई प्लस 1 और ये dx अपॉन dy अपॉन dx इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy करके हो जाएगा, या करके हम इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dy और राइट हैंड साइड में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 करके हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम इसको, तो x को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस x हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस वाई या y प्लस 1 बचेगा यहाँ पर। तो ये जो इक्वेशन बना ये x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे सॉल्यूशन निकालेंगे। इसकी इस स्टैंडर्ड फॉर्म से जब तुलना कराएंगे तो यहाँ से हमें p की वैल्यू मिलेगी -1 मिल जाएगा और q की जो वैल्यू मिलेगी हमें y प्लस 1 मिल जाएगा।
अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आई एफ इक्वल ई की पावर पी डी वाई इक्वल पी की वैल्यू -1 और एक कितना डी वाई हो जाएगा। ई वन का माइनस बाहर आ जाएगा, वन का करेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा ई की पावर -y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, ई की पावर -y आ जाएगा। इसके बाद जब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल यहाँ पे q है हमारे पास y प्लस 1 है और ये हो जाएगा e की पावर -y, ये dy और एक प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा x इंटू ई की पावर -y और इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y e की पावर -y प्लस e की पावर -y और ये हो जाएगा dy प्लस ये कितना c हो जाएगा x इंटू ई की पावर -y। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो पहला फलन दूसरा फलन, तो यहाँ पे खंड से समाकलन लगाएंगे तो पहला फलन हो जाएगा, दूसरे फलन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ई की पावर -y मिल जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन y का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 मिल जाएगा और e की पावर -y का इंटीग्रेशन होगा तो माइनस ई की पावर -y मिल जाएगा और ये dy हो जाएगा प्लस और e की पावर -y का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ई की पावर -y मिल जाएगा और ये प्लस कितना c हो जाएगा x इंटू ई की पावर -y। तो ये y सामने माइनस आ जाएगा, y e की पावर -y हो जाएगा और फिर से हम क्या काम करेंगे, e की पावर -y का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा e की पावर -y मिल जाएगा और ये माइनस e की पावर -y और प्लस ये कितना मिल जाएगा, c मिल जाएगा। इसको और सरल करें तो e की पावर x e की पावर -y x इंटू e की पावर -y मिल जाएगा और यहाँ से इसको सोल्व करें तो y e की पावर -y और ये -2 e की पावर -y और ये प्लस कितना मिल गया हमको, यहाँ से c मिल गया। अब जो हम इसको और सरल करें यहाँ से हम क्या काम कर सकते हैं, e की पावर -y को बाहर कर सकते हैं, x e की पावर -y तो e की पावर -y बाहर आ जाएगा, यहाँ से अंदर बचेगा -y -2 और प्लस ये कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। e की पावर -y का जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें -y -2 और प्लस यहाँ से मिल जाएगा c और ये ऊपर जाएगा तो e की पावर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो x इक्वल यहाँ से हमको जो है x इक्वल -y -2 प्लस c e की पावर y, ये हमें क्या मिल जाएगा, हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर हम इसको यहाँ तक भी रहने दें या यहाँ तक भी रहने दें तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। और इसके आगे हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं और x की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस 2 y का क्यूब dy अपॉन dx और इक्वल में यहाँ पर कितना है, y है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, x प्लस 2y का क्यूब और ये y हो गया और जो dy अपॉन dx है, dx को इधर लेके जाएंगे तो dx अपॉन कितना हो जाएगा, dy हो जाएगा। या करके हम इसको लिखेंगे तो y dx अपॉन dy इक्वल x प्लस 2y का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से dx अपॉन dy के गुणांकों की कोफिशिएंट को हम 1 बनाते हैं तो दोनों पक्षों में हम क्या काम करेंगे, y का डिवाइड कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा x अपॉन y प्लस यहाँ पर हम जब डिवाइड करेंगे 2y का क्यूब अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है x के कोफिशिएंट वाला जो पद होता है उसको हम इधर लेके जाएंगे तो dx अपॉन कितना हो जाएगा, dy माइनस 1 अपॉन y और ये x हो जाएगा और यहाँ से एक y से एक y कैंसिल होगा तो 2y का कितना मिल जाएगा, 2 इंटू वाई स्क्वायर मिल जाएगा।
तो ये जो इक्वेशन मिला, ये एक्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिला हमें, तो हम इसकी तुलना जो है, कंपेयर जो है हम किससे कराएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कराएंगे। तो पी की जो है ना, पी बराबर -1/y मिलेगा, और क्यू जो है हमें यहाँ से 2y का स्क्वायर मिलेगा। अब जब हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं यहाँ से, ई पी डी वाई हो जाएगा, ई और पी की वैल्यू जो है -1/y, और ये कितना हो गया dy। सॉल्व करेंगे, माइनस को बाहर करेंगे तो 1/y, और ये कितना हो गया dy। e की पावर -1/y का जो है कितना हो जाएगा, log e y हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा e log e, और -1 को जो है हम कहाँ y की पावर में लेके चले जाएंगे log की प्रॉपर्टी से। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमको यहाँ से मिलेगा e log e, यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा y -1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1/कितना y हो जाएगा। अब इसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, वो हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y इक्वल क्यू की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 2y का स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास कितना y, और ये dy हो जाएगा, और ये प्लस कितना c हो जाएगा, x अपॉन कितना y हो जाएगा। और यहाँ पर जो है एक y से एक y कैंसिल होगा, 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पर y बचेगा, और ये कितना dy प्लस c हो जाएगा। x अपॉन y यहाँ पर 2, और y का इंटीग्रेशन करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2, और ये प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन y इक्वल y की पावर 2 प्लस कितना हो जाएगा c, और यहाँ से x की वैल्यू y को और सिंप्लीफाई करें तो y का क्यूब हो जाएगा, और प्लस c कितना मिल जाएगा, c y मिल जाएगा। तो ये जो मिलेगा ये हमारे दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। अब जो है लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 2x माइनस 10y का क्यूब इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल यहाँ पे कितना है, 0 है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, फिर 2x माइनस 10y का क्यूब डी वाई अपॉन कितना डी एक्स हो गया। इस टर्म को हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। इसको और सिंपलीफाई किया तो 2x माइनस 10y का क्यूब हो जाएगा, और इसको हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस y, और ये हो जाएगा dx अपॉन कितना dy हो जाएगा। यहाँ करके हम इसको एक बार सही तरीके से लिखते हैं, माइनस y dx अपॉन dy, और राइट साइड में आ जाएगा 2x माइनस 10y का क्यूब हो जाएगा। अब जो है हम क्या काम करते हैं, यहाँ से ये dx अपॉन dy बन रहा है, तो इसके साथ यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, तो माइनस y dx अपॉन dy, x वाले पद को इधर लेके आएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 2x, और राइट साइड में बचेगा माइनस 10y का क्यूब बचेगा यहाँ पर। अब जो है dx अपॉन dy का जो कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ से दोनों पक्ष में हम क्या काम करेंगे, माइनस y का डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dx अपॉन dy, और यहाँ पर मिल जाएगा प्लस 2x अपॉन कितना y मिल जाएगा, और यहाँ पर हमको मिल जाएगा 10y की पावर यहाँ पर 2 मिल जाएगा, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना, ये x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना, जिसकी कंपेयर जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कराएंगे तो यहाँ पर p इक्वल 2 अपॉन कितना मिल जाएगा, y मिल जाएगा, और q इक्वल यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 10y का स्क्वायर मिल जाएगा। अब जो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा यहाँ से e p, और ये dy इक्वल e p की वैल्यू है हमारे पास कितना 2 अपॉन y, और ये कितना है dy, e यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन y, और ये कितना है dy बचेगा। इसको और सरल करेंगे हम यहाँ से e 2 और 1 अपॉन y का
y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log e y हो जाएगा। log की प्रॉपर्टी से और इसको सरल करेंगे, e log e y की पावर 2 हो जाएगा और e log e यहाँ से हटेगा तो y की पावर 2 मिल जाएगा। तो हमें जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, y की पावर 2 मिल जाएगा। अब जो है हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल क्यूब। क्यूब की वैल्यू हमारे पास 10 y का स्क्वायर है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा y की पावर 2 आ जाएगा और ये dy प्लस कितना c हो जाएगा x इंटू वाई का स्क्वायर और 10 यहाँ से बाहर आएगा, y की पावर कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा dy प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा c, x इंटू वाई का स्क्वायर इक्वल 10 और y की पावर 4 का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा y की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c हो जाएगा। 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 2 मिल जाएगा तो x y की पावर 5 इक्वल यहाँ से 2 y की पावर 5 प्लस यहाँ से कितना मिल जाएगा, c मिल जाएगा। जो हमें मिला है यही हमारे दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको हम और सरल करना चाहें तो हम इसको और सरल कर सकते हैं। x की वैल्यू हमें निकालना है तो y स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 y की पावर 3 प्लस c y की पावर कितना 2 हो जाएगा। तो ये हमारे दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है आपको समझ में आया होगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं और आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।